मित्रों, हिंदी में ही जीने मरने का संकल्प जो मैंने बचपन से लिया, एक लंबा अरसा बीत गया हिंदी के साथ। किन संघर्षों के साथ समय व्यतीत हुआ इसका आभास नहीं रहा, पर इतना अवश्य जानता हूँ कि जो कुछ भी व्यतीत हुआ वह हिंदी भाषा और साहित्य के साथ व्यतीत हुआ। अपने जीविकोपार्जन के लिए 38 वर्षों तक अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर के रूप में जाना जाता रहा। कुछ अद्भुत अनुभव भी हुआ अर्थशास्त्र को पढ़ाते समय, और मेरे विद्यार्थियों के अपार श्रद्धा और सम्मान भी मिला। यह विषय रोजी रोटी के लिए था, इसलिए ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। बस जिया अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। मेरा तो बचपन से ही मन हिंदी के लिए समर्पित रहा। इलाहाबाद में जन्मना होने के कारण हिंदी मेरी मातृभाषा भी रही और राष्ट्रभाषा भी। इलाहाबाद की माटी के कण कण में हिंदी समाई हुई है और यहीं से हिंदी खड़ी बोली का जन्म भी हुआ, क्योंकि उस छोटे से क्षेत्र की भाषा हिंदी है जिसे हम पढ़ते लिखते हैं और बोलते हैं, वरना इलाहाबाद से बाहर होते ही अन्य बोलियों का प्रचलन प्रारंभ हो जाता है। ये हिंदी के लिए इलाहाबाद का अद्भुत दर्शन और सांस्कृतिक परंपरा की उपलब्धि है। यह हिंदी के लिए हिंदी का गान यही गाता है जिसे अंग्रेजी नहीं आती। बात सही हो सकती है, किंतु मैंने प्रारंभिक कक्षा से हिंदी को अपना लिया था और अंग्रेजी के प्रति अजीब सी घृणा थी। शायद इसका कारण भी ये रहा हो कि आज़ादी का वातावरण था तब, और मेरे मन में हिंदी के प्रति श्रद्धा के बीच टकराव का परिणाम रहा कि मैं जीत गया और मेरा परिवार हार गया। मैं हिंदी का हो गया और हिंदी मेरी हो गई। आज तक जी रहा हूँ, किंतु इस 71 वर्षों के उपरांत हिंदी का वैभव विश्व के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। यह विश्व की सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा के रूप में हम सबके समक्ष है। वो किसी पर आश्रित नहीं है। हिंदी आध्यात्मिकता की भाषा रही, आत्मसंघर्ष की भाषा रही। जैसे लगा कि हिंदी के बिना जीवन का अध्यात्म ही अधूरा है। गुलामी से उभरे कुछ आज़ाद लोग अंग्रेजी के पीछे निछावर थे। वह हिंदी बोलने वालों को हिकारत की नज़र से देखते थे, जैसे कोई गंधेले पशु हों। ये बहुत बिदकते थे, पर कुछ चंद गुलाम मानसिकता के लोग थे। बस यूँ ही समझिए कि गिनती के भी पर प्रभावशाली रहे, क्योंकि ये सत्ता से जुड़े थे। ये सत्ताधिकारी लोग भी अंग्रेजी की चाटुकार थे और उनकी अपनी माँ ही अंग्रेजी थी, इसलिए 1965 तक हिंदी को बढ़ने के लिए मौका नहीं दिया। पर यही उनकी आज़ादी में गुलामी का सबूत साबित हुआ और हिंदी के सेवकों, साहित्यकारों, लेखकों, पत्रकारों का भरपूर मेहनत और संघर्ष के उपरांत हिंदी राष्ट्रभाषा न होकर जनभाषा हो गई। सरकार अंग्रेजी भाषा की गुलामी के कारण पिछड़ गई और हिंदी इन 75 वर्षों में विश्व की प्रथम जनभाषा हो गई।